मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी कथा साहित्य बीए प्रोग्राम हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना सब्जेक्ट ये लिया है, और सेमेस्टर थर्ड में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये हिंदी है, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज हम लेसन नंबर 1 की, जिसमें से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कहानी के ऊपर। तो हिंदी कथा साहित्य के अंदर जो हमारा लेसन नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में से लेसन नंबर 1 कहानी, तो ये इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनकर सामने आता है। वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ और वही क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। जी हाँ, यही आपका है लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से कहानी, स्वरूप और संरचना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो कहानी तो सभी ने सुनी होगी, जिसको हम इंग्लिश में स्टोरी बोलते हैं, है ना। बचपन में कहीं ना कहीं या फिर किसी ना किसी ने आपको सुनाई होगी कि एक राजा था, एक रानी थी, या फिर एक समय की बात है। इस तरीके से आपने कहानियाँ सुनी होगी। तो सेम आपको यहाँ पर जो है उसी कहानी के बारे में आपको बताना है। जो आपका क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर पूरे लेसन के अंदर समझ में आने वाला है कि जो कहानी है इसका अर्थ क्या है, इसकी एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, और किस तरीके से कहानी के अंदर जो है चीज़ें आती हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका वो कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वाली क्वेश्चन को आप अच्छे से मजबूत कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी, अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और संरचना की। तो कहानी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका स्वरूप क्या है और इसकी संरचना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि आप लोग जब अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे कहानी, है ना। इसका अर्थ तो यहाँ पर आपको देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, यही आपको लिखना है। कहानी जो है वो कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय गद्य विधा है। विधा समझते हो, विधा यानी कि नॉलेज, है ना, जिसे हम ज्ञान भी कहते हैं, लर्निंग। कहानी का सामान्य अर्थ होता है कहना। कहानी का मतलब क्या होता है, टू से, यानी कि अगर कोई चीज़ कहनी है तो वो क्या है, कहानी है ना। तो अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम देखें कि बांग्ला के अंदर इसको जो है गल्प के नाम से जाना जाता है, और वहीं संस्कृत के अंदर भी इसको जो है गल्प के नाम से ही जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कहानी जो वर्ड है आपका, कहानी, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें अंग्रेजी में तो इसको बोलते हैं स्टोरी, ठीक है, स्टोरी बोलते हैं इसको, शॉर्ट स्टोरी के नाम से हम जान सकते हैं। और अगर हम वहीं वहाँ बात करें इसमें बांग्ला की, तो बांग्ला में आपको जो है गल्प के नाम से इसको जाना जाता है, और वहीं संस्कृत के अंदर भी इसको गल्प के नाम से या फिर आख्यायिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि कहानी हमारे लिए एक अपरिचित शब्द बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कहानी एक पहली बार आपने सुना है, ये वर्ड सबने जाना है, अच्छी तरीके से सुना है। और हम सभी ने अपने बचपन में, देखो भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, है ना, कि अपने बचपन में अपने दादी से, अपनी नानी से और अपनी माताओं से कहीं ना कहीं हम ना किसी से जो है हमने कहानी अवश्य सुनी होगी। जैसे कि कहानी की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से लोग करते हैं कि एक गांव में एक किसान रहता था, एक गांव के अंदर एक गरीब परिवार रहा करता था, या एक जंगल के अंदर एक शेर रहता था, है ना। तो इस तरीके से आपने लाइनें जरूर सुनी होगी। अब इस शैली में ना जाने कितनी कहानियां हमने अपने बड़ों से सुनी। सबको पता होगा कि कहानी की जो है हमने अनगिनत जो है हमारे पास में कहानियाँ होंगी जो हमने अभी तक सुनी है, जिसमें कि हमने कई कहानियाँ जो है राजा रानी के ऊपर सुनी होगी, देवताओं के ऊपर यानी कि भगवानों के ऊपर सुनी होगी, असुरों के ऊपर, है ना, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर प्रकार की जो है यहाँ पर कहानियाँ हमने देखी होगी, जिसमें हमने अजीबोगरीब, चमत्कार करने वाली और बहुत सारी कहानियाँ, मतलब सारी कहानियाँ हमने इसमें अच्छे तरीके से सुनी होंगी, है ना। अब जैसे कुछ कहानियों के मैं यहाँ पर नाम भी बता दूँ, जैसे अगर हम बात करें पुराण की, महाभारत की, बेताल पच्चीसी, जातक कथाएं, है ना, या फिर सॉरी, आपने जो है पंचतंत्र की कहानी, ये सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। तो ये तो हो गया आपका इसका हल्का सा एक छोटा सा इंट्रो की कहानी है क्या। अब बात आती है कि आपको जब इतना आप बता दोगे तो भैया उसके बाद आपको बताना है कि जो भारतीय परिभाषाएं हैं, यानी कि जो इंडियंस हैं, वो जितने भी राइटर्स रहे हैं जिन्होंने कहानियां लिखी हैं, वो क्या कहते हैं कहानी को। तो सबसे पहले हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, इन्होंने जो है बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि जो कहानी है, यानी कि जिसको हम संस्कृत में गल्प कहते हैं, कहानी जो है वो एक रचना है, जिसमें क्या होता है, तो इन्होंने क्या यहाँ पर जो है बताने की कोशिश की है कि भैया जीवन के किसी एक अंग या किसी एक
मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। अब उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं और वह केवल एक प्रसंग का, आत्मा की झलक का सजीव हृदय स्पर्शी चित्रण कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कहानी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद के अनुसार कहानी आपको यहाँ पर ये मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद ने क्या बोला है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना, कोई भी मतलब एक ब्यूटी है और अगर हम उसको एक ग्लिम्स दिखा रहे हैं, उसकी एक झलक दिखा रहे हैं, तो उसके द्वारा जो है जो रस निकलता है, उसकी जो सृष्टि करना है, वही कहानी कहलाती है, उसी को कहानी का उद्देश्य कहा जाता है। तो प्रेमचंद जी ने भी यहाँ पर बता दिया कहानी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी ने बता दिया। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है ना, वैसे तो मैं चारों आपको यहाँ बता देता हूँ, पर आपको जो है 2 या 3 आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको जरूर लिखना है कि हमारे भारतीय जितने लोग हैं, जो भारतीय परिभाषाएं क्या कहती हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा, ठीक है, प्रेमचंद जी ने क्या कहा, और वहीं जैनेन्द्र ने क्या कहा और सच्चिदानंद हीरानंद ने क्या कहा। तो देखते हैं यहाँ पर। जैनेन्द्र जी ने बोला है कि कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश में रहती है। देखो कहानी क्या उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि कहानी क्या है, एक भूख है जिसमें हमारे सवाल होते हैं, कुछ शंकाएं होंगी, कुछ डाउट होते हैं, कुछ चिंताएं होती हैं, और हम उसका उत्तर और उनका समाधान खोजने का और पाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, यही कहानी है। वहीं सच्चिदानंद जी ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि कहानी जो है वो जीवन की क्या है, प्रति छाया है, और जीवन एक अधूरी कहानी है। देखो कितनी बढ़िया लाइन इन्होंने बोली है कि कहानी क्या है, वो जीवन की एक प्रति छाया है और जीवन खुद एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर चलती रहती है और समाप्त नहीं होती, इसी को कहानी बोला गया है। तो ये जो 3 डेफिनेशन आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे, कौन सी, जो भी आपकी भारतीय डेफिनेशन है। फिर अगर हम बात करें पाश्चात्य परिभाषा, यानी कि जिसको वेस्टर्न, हम पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न जो डेफिनेशंस हैं, जो विदेशी परिभाषाएं हैं, वो क्या है। तो यहाँ पर एलन पो ने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त आकार का होता है, मतलब बहुत छोटी है ना, छोटी, जो इसलिए लिखी जाती है जो एक बैठक में पढ़ा जा सके और पाठकों पर अपना प्रभाव जो है वहाँ पे डाल सके, अपना भावपूर्ण प्रभाव डाल सके। ठीक है, इसी को क्या बोला गया, कहानी बोला गया है। अगर आगे देखें हम तो H.G. वेल्स ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि वह एक फिक्शन है जो अधिक से अधिक 20 मिनट के अंदर पढ़ी जाए, मतलब कम समय के अंदर जो है इस चीज को खत्म कर दिया जाए, उसी को कहानी कहा जाता है। और आगे जो है इसके अंदर जॉन पॉल सार्त्रे ने क्या बोला कि कहानी जीवन की कतरन, कि जीवन जो है पूरा लाइफ के अंदर से एक छोटा सा पार्ट, यानी कि कतरन जो है वही कहानी है। वहीं एनसाइक्लोपीडिया के अंदर क्या बोला गया है कि कहानी संक्षिप्त है, छोटी है, अत्यधिक संगठित और पूर्ण कथा रूप है। तो ये तो आपकी हो गई परिभाषा है। सबसे पहले आप बताएंगे भाई कहानी क्या है, उसका, फिर आप बताइए जो कहानी है उसका अंग्रेजी शब्द होता है शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद आपने देखा उसके अंदर कि इसको बांग्ला में इसको जो है गल्प के नाम से जाना जाता है, वहीं संस्कृत में भी इसको गल्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे इसके अंदर की भारतीय परिभाषाएं क्या हैं, और उसके बाद में जो है वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य परिभाषाएं क्या है वो, और फिर उसके बाद में हमारे को ये 2-3 लाइनें यहाँ पर से लिखनी है कि इस तरह से भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों को मत को देख के स्पष्ट होता है, पता चल जाता है कि कहानी जो है वो क्या है, वो एक रचना है, वो एक विधा है, एक लर्निंग है, जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का क्या किया जा रहा है, सौंदर्यात्मक चित्रण होता है, यानी कि उसकी ब्यूटी को दिखाया जा रहा है, और किसी ना किसी निश्चित लक्ष्य प्रभाव को लेकर चलती रहती है, और जीवन की वास्तविकता को उजागर करते हुए मनोरंजन के साथ साथ पढ़ने वालों के मन और आत्मा को भी बिल्कुल ज़्यादा तृप्त कर देती है ना, कि भाई जो उसे पढ़ रहा है उसको भी बहुत अच्छा लगे। और इसके अंदर अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा, कोई ना कोई जीवन का दर्शन होगा, और कोई ना कोई इसके अंदर लक्ष्य जरूर शामिल होता है। तो यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद आपके जो पॉइंट्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, वो फिर आपको बनाने हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि कहानी से आप क्या समझते हैं, कहानी के तत्व बताइए, कहानी की संरचना बताइए। तो इसके जो है 6 प्रमुख तत्व होते हैं जिनको आपको यहाँ पर जानना है। तो अभी हमने बताया कि कहानी क्या है, कहानी को अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है, बांग्ला में, संस्कृत में क्या बोला जाता है, और जो है हमारी भारतीय रचनाएं भारतीय परिभाषाओं के आधार पर क्या है, और वेस्टर्न जो डेफिनेशंस है वो क्या कहलाती है। तो कहानी के तत्व देखते हैं। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, याद रखना ये पॉइंट्स आपके याद होने चाहिए आपको। अगर ये याद है और थोड़ा थोड़ा सा मैं अभी आपको बता दूंगा, और उसके बाद में क्या होगा, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। सबसे पहले भैया कथा वस्तु। अब कथा वस्तु का मतलब क्या है, तो कहानी में प्रस्तुत जो घटना होती है, ठीक है, अब वो बड़ी नहीं है बल्कि छोटी होगी, और जैसे कि भाई पूस की राधे कहानी है एक, है ना,
और यह भी जरूरी नहीं कि कहानी में वर्णित घटना स्थल जो है असाधारण हो। तो सिंपल सा आपको बस ये समझना है कि कथा वस्तु का अर्थ होता है कि कहानी के अंदर प्रस्तुत घटना, अब वो जो घटना है वो बड़ी ना हो बल्कि छोटी हो। एक अच्छी कहानी के अंदर कथा वस्तु का ठोस और सुसंबंधन होना जरूरी है। कोई ऐसी बात या प्रसंग वर्णित नहीं होनी चाहिए जो कहानी में बेकार या अनावश्यक लगे। तो यह कहानी लिखते समय जब भी कथा वस्तु होगी तो वो ऐसी हो जो कि बिल्कुल बेकार ना हो और उसको प्रसंग करते हुए वो अच्छी लगे, वो बेकार ना लगे, उबाऊ ना लगे, है ना। जितना हो सके घटनाएं, प्रसंग, स्थितियां आपस में जुड़ी हुई हो, एक दूसरे के मूल भाव, चरित्र को विकसित करती हो, स्पष्ट करने वाली हो और जीवन का आधार कथा वस्तु का आधार होना चाहिए। आजकल की कहानियों में काल्पनिकता और अविश्वसनीय घटनाओं को चित्रित करना सही या उचित माना जाता है ना। तो ये आपका पहला पॉइंट रहेगा। अब प्रारंभ में क्या होता था कि रचना वर्णनात्मक रूप में हुआ करती थी, जो रचना है ना वो सबसे पहले वर्णनात्मक रूप में होती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब जो है कहानी का प्रारंभ कैसे भी कर सकते हो आप। दो लोग आप बात कर रहे हैं आपस में और कहानी स्टार्ट कर दी, या फिर किसी की डायरी थी, उस डायरी से आपने स्टार्ट कर दी, है ना। तो ये पहला पॉइंट खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आएगा आपका पात्र, यानी कि जो चरित्र चित्रण है, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनको समझना है। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो है वो पात्र है। कहानी में उपन्यास की तरह पात्रों का जमघट यानी कि भीड़ नहीं होता, बल्कि कहानी में गिने चुने एक दो मुख्य पात्र होंगे, ठीक है। सिर्फ एक दो इसके अंदर जो है मेन कैरेक्टर्स होंगे और उन्हीं के ऊपर पूरी पूरी कहानी चलेगी। आगे चलते हैं। उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट आता है भैया संवाद। अब जो कन्वर्सेशन रहेगी आपकी, जो संवाद रहेगी, वो तीसरा पॉइंट रहेगा, जिसमें कथोपकथन, वार्तालाप, संवाद, जिसको अंग्रेजी में डायलॉग भी कहा जाता है। तो ये चीज यहाँ पे होगी कि एक ने कुछ बोला वही दूसरे ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया, है ना। तो ये कहानी के अंदर जो है एक लड़ी की तरह पे एक दूसरे में, मतलब एक माला की तरह जो है ये पिरोए जाएंगे सारे के सारे जितने भी वो होंगे डायलॉग होंगे, ठीक है। उसके बाद में पूरी कहानी बनकर तैयार होगी। तो ये तीसरा पॉइंट संवाद आपको याद रहेगा, है ना। फिर आता है आपका देश काल, यानी कि जो उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे, वातावरण। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कहानी में देश काल में वातावरण की बहुत संभावना नहीं होती, फिर भी कहानीकार जो है क्या करता है, स्वाभाविकता को देखते हुए, सजीवता को देखते हुए, कथात्मक प्रभाव को देखते हुए, मार्मिकता को देखते हुए, पात्रों की मनोभूमि और विशेषताओं का उद्घाटन के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। कि भाई कोई भी स्टोरी अगर हम बता रहे हैं कि भाई जल की स्टोरी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका जो एटमोसफेयर है ना, पानी को कहीं ना कहीं इंडिकेट करना चाहिए, है ना। तो ये आपका हो गया देश काल, जिसको हम वातावरण के नाम से जानते हैं। फिर आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद में एक पॉइंट और आएगा और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका भाषा शैली। देखो, भाषा शैली ही कहानी में कहानीकार के भावों को व्यक्त करती है। आपके पास कौन सी भाषा से आप जो है कहानी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सिंपल सी बात है कि जब तक अगर आपके पास में एक प्रमुख और अच्छी तरीके से सरल भाषा नहीं होगी तो क्या होगा, आप जो है कहानी को सामने तक डिलीवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक लिसनर को क्या चाहिए कि जब वक्ता जो भी कुछ बोल रहा है ना, वो उसके भेजे में अच्छे से उतर जाए। तो भाषा शैली ही कहानी में कहानीकार के भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। इसलिए कहानी में ना हमेशा भैया क्या करना है, भाषा शैली का अपना एक विशिष्ट महत्व है, जिसका संबंध संपूर्ण कहानी से होगा। और प्रेमचंद का कहना है कि कहानी की भाषा बहुत सरल हो, बहुत सरल, क्योंकि वो उपन्यास नहीं पढ़ रहे। उपन्यास कौन पढ़ता है, जिनके पास पैसा है, समय है, धन है। परंतु ये तो किस लिए लिखी जाती है, ये सिर्फ उनके लिए जो कि थोड़े से सरल व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, साधारण जनता है, जिनके पास में धन नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है। सरलता पैदा कीजिए और यही कमाल है कि अच्छी तरीके से उनको चीज़ों को समझ में आ जाए, इसीलिए कहानी लिखी जाती है। अब लास्ट पॉइंट आता है आपका, जिसमें आता आपका प्रतिपाद्य, यानी कि जिसको हम बोलते हैं उद्देश्य। आपका पर्पस क्या है। अब कहानी में क्या कहा गया है, उसका कोई ना कोई तो एक पूरा का पूरा जो पर्पस होगा ना, वो क्यों लिखी गई है। कहानी का कहीं ना कहीं एक मेन पॉइंट होता है जिसमें हम जीवन के तथ्यों का विश्लेषण करना, जीवन की किसी समस्या का समाधान करना, पाठकों का सही या उचित मार्गदर्शन करना, उनको मोटिवेट करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको एक हिंदी इस वाले कहानी में से एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा कि कहानी से आप क्या समझते हैं। कहानी की परिभाषा दीजिए और कहानी की जो रचनाएं हैं उसके कौन कौन से प्रकार हैं और क्या, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कहानी का उद्भव और विकास बताइए, है ना। एक क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस वाली वीडियो के अंदर हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।